आइए आज हम सभी एक नए पाठ का ज्ञान अर्जन करने की कोशिश करते हैं, जिसका नाम शेरशाह सूरी। हम सभी इस पाठ में शेरशाह सूरी के बारे में जानने का कोशिश करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। उसके पिता हसन खां सहसराम के जागीरदार थे। उनकी 4 पत्नियां थीं। वे अपनी छोटी पत्नी के प्रभाव में रहते थे। फरीद की माँ से हसन की छोटी पत्नी की नहीं बनती थी। वह फरीद को तंग करती थी। फरीद अपने सौतेली माँ के व्यवहार से दुखी रहता था। परेशान होकर उसने सहसराम छोड़ दिया और जौनपुर चला गया। जौनपुर उन दिनों भारत का सिराज कहलाता था। वहाँ उसने अरबी, फारसी, इतिहास और दर्शन का अध्ययन किया। वह 10 वर्ष तक वहाँ रहा और वहाँ पे उसने अध्ययन किया। शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था, जैसा कि आप जानते हैं, और वो वहाँ पे रह करके अपनी पढ़ाई कर 10 वर्ष तक उसने अपने ज्ञान और अनुभव में काफ़ी पर्याप्त वृद्धि कर ली थी। हसन खां फरीद को सहसराम वापस ले गए और जागीर की व्यवस्था सौंपी। फरीद ने बड़ी कुशलता से जागीर का प्रबंध किया। सदियों प्रजा के हित को ध्यान में रखा। अधिकारियों को हटाया, ध्यान में रखा। उन्हें सरकारी कर्मचारियों, जमींदारों पर कड़ा अनुशासन रखा और घूस लेने वाले अधिकारियों को हटाया। न्याय को शासन का आधार बनाया। जनता से अच्छा व्यवहार किया। आदेशों की अवहेलना के लिए कड़ी सजा की व्यवस्था की थी। प्रजा उनकी प्रशंसा करती थी और उनसे प्रेम भी करती थी। जागीर की देखभाल करते समय फरीद को प्रशासन के अनेक अनुभव प्राप्त हुए, जो आगे चलकर उसके काम आए। वह एक सफल शासक बना। उसकी प्रशंसा सौतेली माँ को सहन न हुई। उसने पिता पुत्र में संघर्ष करा दिया। घरेलू परेशानियां सामने आईं। फरीद ने भारी मन से पुनः घर छोड़ दिया। फरीद ने बिहार के सुल्तान के यहाँ नौकरी कर ली। शिकार के समय फरीद ने एक शेर से सुल्तान की रक्षा की। प्रसन्न होकर सुल्तान ने उसे शेर खां की उपाधि दी। इसके बाद शेर खां ने मुगल बादशाह बाबर के यहाँ नौकरी की और मुगलों के बारे में जानकारी प्राप्त की। वह अपने मित्र से कहा करते थे कि मैं मुगलों को भारत से निकाल सकता हूँ, क्योंकि उनमें फूट है और अनुशासन की कमी है। बाबर बादशाह शेर खां की प्रतिभा से हमेशा सतर्क रहता था। उसने मंत्री से कहा, शेर खां पर नजर रखा करो, वह चालाक है। राजस्व के चिन्ह उसके मस्तक पर दिखाई देते हैं। शेर खां मुगलों से अलग हो गया। वह कहता था कि मुझे मुगलों में और मुझ में विश्वास नहीं है। आगे चलकर शेर खां ने शेरशाह सूरी नाम से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया। बाबर ने उसकी प्रतिभा को सही आंका था। उसकी भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। शेरशाह चरित्रवान व्यक्ति था। वह अच्छा सेनापति था। साम्राज्य की सुरक्षा के लिए उसने ऐसी मजबूत सेना तैयार की जिसमें उत्तम चरित्र के आधार पर सीधी भर्ती होती थी। उत्तम नस्ल के घोड़े होते थे। पहचान के लिए शाही निशान लगाए जाते थे। उसके समय में उत्तमता पर विशेष बल दिया जाता था। नियमों का कड़ाई से पालन होता था। शेरशाह नीति कुशल शासक था। वह न्याय प्रिय भी था और सभी धर्मों का ध्यान रखता था। राज्य के अधिकारियों को यात्रियों से अच्छा व्यवहार करने के लिए उसने कड़े आदेश दिए थे। राहगीरों की सुरक्षा का पूरा प्रबंध रखता था। राह में मृत्यु हो जाने पर राहगीर के माल को जब्त नहीं किया जाता था। चोरी होने पर गांव का मुखिया या जमींदार उत्तरदायी होता था। पता न लगा पाने की दशा में उसे स्वयं ही सजा भुगतनी पड़ती थी, जो चोरों या लुटेरों को मिल सकती थी। रास्ते में हत्या हो जाने पर भी मुखिया या जमींदार को ही उत्तरदायी ठहराया जाता था। सजा के डर से अपराध नहीं होते थे। अधिकारी सतर्क थे। प्रजा सुरक्षित थी। कहा जाता है कि उस समय तक कमजोर वृद्धा भी सिर पर मूल्यवान गहनों का बक्सा लेकर बिना किसी सोच के यात्रा कर सकती थी। शेरशाह ने व्यापार को उन्नत किया। उसने आवागमन के साधनों को सुधारा, सड़कें बनवाई, उनके दोनों ओर छायादार वृक्ष लगवाए और थोड़ी थोड़ी दूर पर सराय बनवाई तथा कुएं खुदवाए। सराय में यात्रियों के पद, धर्म, जाति के अनुसार भोजन की भी व्यवस्था रहती थी। सरायों में सुरक्षा का उचित प्रबंध रहता था। ग्रांड ट्रंक रोड उसी ने बनवाई थी। यह सड़क सिंधु नदी से बंगाल के सोनार गांव तक जाती है। अब इसका नाम शेरशाह सूरी मार्ग कर दिया गया है। शेरशाह सूरी अपनी सड़कों को साम्राज्य की धमनियां कहता था। इनसे व्यापार में सहायता मिलती थी। उनसे उसको शासन संबंधी सभी सूचनाएं भी सरलता से प्राप्त होती थी। शेरशाह में संगठन की अद्भुत क्षमता थी। वह अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखता था। मंत्रियों के हाथ में शासन देने में उसे विश्वास नहीं था।
उसने भूमि की नाप कराई और राजस्व का निर्धारण किया। आज की व्यवस्था भी उसी के आधार पर बनाई गई है। शेरशाह सूरी समय का सदुपयोग करता था। सुबह से देर रात तक वह राज्य के कार्यों में व्यस्त रहता था, कठोर परिश्रम करता था, प्रजा की दशा जानने के लिए देश भ्रमण करता था। जनता की सुख सुविधाएं बढ़ाने के लिए उसने शासन व्यवस्था को सुसंगठित किया। रुपए के सिक्के सर्वप्रथम उसी ने चलवाए। भवन निर्माण में उसकी काफ़ी गहरी रुचि थी। उसने दिल्ली के निकट यमुना के तट पर एक नगर भी बसाया। वह विद्वानों को भी संरक्षण देता था। जायसी के पद्मावत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य की रचना उसी के समय में हुई है। शेरशाह ने 5 वर्ष तक शासन किया। कालिंजर की विजय के समय तोप के गोले से घायल हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई। यदि वह कुछ और समय तक जीवित रहता तो वह कार्य पूरे करवाते जिनके लिए बाद में अकबर को प्रसिद्धि मिली। फरीद अपने अच्छे गुणों के कारण ही एक साधारण व्यक्ति से सम्राट और शेरशाह सूरी बन गया। उसकी समस्त उपलब्धियां उसके अपने परिश्रम और अच्छे गुणों का परिणाम थी। तो इस तरह से हमने देखा कि शेरशाह सूरी ने अपने परिश्रम से अपना मुकाम हासिल किया। हम भी चाहें तो अपने परिश्रम से अपना मुकाम हासिल कर सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति बन सकते हैं और समाज को एक नई दिशा देने में अपना योगदान दे सकते हैं। इस पाठ के आधार पर प्रश्नोत्तर यहाँ पे दिया गया है, जिसको जो है आप देख करके पढ़ करके समझ सकते हैं। आप चाहें तो इसको कॉपी में नोट कर लें और नहीं तो ज्ञानवर्धन के लिए पढ़ करके भी आप जो है इसको सीख सकते हैं। इसमें मैंने वॉइस नहीं दी है। अगर आप चाहते हैं कि ये भी जो है मैं पढ़ करके इसको सुनाऊं आपको और आपको अच्छा लगे तो आप बताइए कमेंट्स में। इसको मैं जो है पढ़ करके आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, इसलिए जो है। और अगर आपको लगे कि स्पीड तेज है तो धीमा कर लीजिए। अगर स्पीड धीरे लगे तो आप इसको जो है तेज कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लोगों को शेयर करिए, जिससे उन लोगों का भी फायदा हो जिनको ये वीडियो अभी तक नहीं पहुंचा है और उनका ज्ञानवर्धन में वृद्धि हो और निश्चित तौर पे इस वीडियो से उनको फ़ायदा हो। यदि इस वीडियो में कहीं कोई गलती रह गई है, कोई सुधार चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। उसको अगले वीडियो में सुधार करके आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की जाएगी। हमारे चैनल पे इस क्लास से संबंधित बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं जो लगातार हैं। आप वहां जाकर के और वीडियो को देख सकते हैं। यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपका ज्ञानवर्धन हो और आपका ज्ञान काफ़ी अच्छा हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी को हृदय के तल से बहुत बहुत